सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टांत न्यूज में। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ में भी। मैं हूं आपका अपना संजय राजन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आज पार्ट 2 का चौथा और पार्ट 1 को भी अगर शामिल कर लिया जाता है तो योगी सरकार का 9वां बजट आज विधानसभा में पेश हो गया। दोस्तों, पिछली बार से इस बार का बजट यानी 2025-26 का बजट 9.8% ज़्यादा है। योगी सरकार ने 8,08,736 करोड़ का बजट सदन में पेश किया है। सूबे के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस जंबो बजट को सदन पटल पर रखा। दोस्तों, इस बजट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित, महिला, गरीब, युवा कल्याण को समर्पित बजट करार दिया है, जिसका केंद्रीय भाव वंचित को वरीयता है। इसके पहले यानी पिछला बजट योगी सरकार ने राम राज्य को समर्पित बजट बताया था। तो चलिए बात कर ली जाए इस बार विधानसभा में पेश योगी सरकार के बजट की। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले के कार्यक्रम में बताया था, जैसी उम्मीद थी पिछले बजट की ही तरह इस बार भी योगी सरकार के बजट में युवा, महिला, किसानों को लेकर भारी भरकम रकम का प्रावधान किया गया है। सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूती देने से लेकर के तमाम सामाजिक कार्यों के लिए इस बार भी बजट में प्रावधान है। सड़क निर्माण, पुल निर्माण, एक्सप्रेसवे के लिए अच्छी खासी रकम खर्च करने की घोषणा योगी सरकार ने अपने बजट में किया है। उत्तर प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवे के लिए करीब 900 करोड़ के भारी भरकम धन का प्रावधान किया गया है। ये 4 एक्सप्रेसवे हैं। हरदोई से फर्रुखाबाद तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, दूसरा एक्सप्रेसवे, तीसरा गंगा एक्सप्रेसवे और चौथा बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे। दोस्तों, डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 461 करोड़, टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए 300 करोड़, वस्त्र गारमेंटिंग पॉलिसी के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिए 400 करोड़, खादी विपणन विकास योजना को बढ़ावा देने के लिए 32 करोड़ रुपए का बजट में घोषणा देखने को मिलता है। माटी कला बोर्ड के संचालन के लिए करीब 11.50 करोड़ रुपए, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए 200 करोड़ और प्रदेश में पुलों के निर्माण के लिए 1450 करोड़ रुपए की घोषणा योगी सरकार के इस बजट में की गई है। राजमार्गों के चौड़ीकरण के लिए 2900 करोड़, सड़कों के रखरखाव के लिए 3000 करोड़, सड़क निर्माण के लिए 2800 करोड़ और ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के लिए यानी ग्रामीण अंचलों में जो पुल निर्माण होने छोटे छोटे नदियों पर उनके लिए 1600 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बाईपास रिंग रोड निर्माण के लिए 1200 करोड़, रोड सेफ्टी के लिए 250 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में की गई है। यानी सड़क निर्माण, नए सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण और पुलों के निर्माण को लेकर के एक भारी भरकम बजट इस योगी सरकार ने आज घोषणा की है सदन पटल पर। दोस्तों, युवाओं को लेकर इस बजट में कई अहम फैसले साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए इस बजट में बड़े रकम का जिक्र किया गया है। 225 करोड़ रुपए से युवाओं को स्वरोजगार का अवसर मुहैया कराने का योजना साफ तौर पर इस बजट में देखा जा सकता है। युवा उद्यमी विकास अभियान को 1000 करोड़ की व्यवस्था से योगी सरकार पार्ट 2 के चौथे बजट में आगे बढ़ाने की बात कही गई है। मैंने जैसा कि बोला था, उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। इसमें महिला, युवाओं की हिस्सेदारी किसी को भी सत्ता दिला सकती है और सत्ता उससे छीन भी सकती है, लिहाजा इस पर पूरा जोर देखने को मिलता है। साइबर सिक्योरिटी रिसर्च पार्क का निर्माण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना के लिए भी बजट में घोषणा की गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं किसानों की। मुफ्त सिंचाई योजना के लिए योगी सरकार पार्ट 2 के चौथे बजट में बड़े रकम की व्यवस्था देखने को मिलती है। इसके लिए 1300 करोड़ रुपए, नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़, सीएम लघु सिंचाई योजना के लिए 1100 करोड़ की घोषणा आज पेश हुए बजट में की गई है। पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना के लिए 50 करोड़। इसके अलावा जालौन में सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए बजट में घोषणा की गई है। 500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए करीब 150 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में देखने को मिलता है।
इसके अलावा किसानों के कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए बजट में 1050 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट रखा गया है। दोस्तों, वैसे तो केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार लगातार आधी आबादी पर खास तवज्जो देती है। इस बजट में भी महिला कल्याण पर खास ध्यान देखने को मिलता है। लखपति दीदी के अलावे 2 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की योजना को विस्तार दिया गया है, जबकि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना चलाने के लिए 400 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट का प्रावधान किया गया है। ये योजना जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, यह उच्च शिक्षा प्राप्त छात्राओं के लिए चलाई जानी है। निर्धन महिलाओं के सामूहिक विवाह योजना के लिए इस बार 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 2,980 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट रखा गया है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के लिए भी 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में देखने को मिलती है। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला, किसान, युवाओं के लिए जो मोटा मोटी बातें थी इस बजट में, उसका जिक्र मैंने कर दिया। बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं योगी सरकार ने बजट में देखने को मिलती है। सबको बता पाना इतना कम समय में संभव नहीं हो पाता है, लिहाजा मुख्य बातें ही आपके सामने रख रहा हूँ। अब जैसा कि मैंने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि योगी सरकार धार्मिक टूरिज्म को, यानी रिलीजियस टूरिज्म को लेकर बड़े पैमाने पर शुरुआती दौर से काम कर रही है और योगी सरकार पार्ट 2 के इस चौथे बजट में भी धार्मिक स्थलों के विकास के लिए बड़ी संख्या में योजनाओं की घोषणा की गई है। एक भारी भरकम रकम दी गई है इन योजनाओं को पूरा करने के लिए। इनमें जनोपयोगी संरक्षित मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए 30 करोड़ रुपए, मथुरा के श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर, मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के निर्माण के लिए जो जमीन खरीदने की आवश्यकता है उसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और कॉरिडोर के निर्माण कार्य के लिए 50 करोड़, यानी मथुरा के लिए 150 करोड़ रुपए का एक अच्छा खासा बजट दिया गया है। अब मिर्जापुर की बात कर ली जाए तो यहाँ त्रिकोणीय क्षेत्र में माँ विंध्यवासिनी मंदिर, माँ अष्टभुजा मंदिर और माँ काली खोह मंदिर के परिक्रमा पथ और जन सुविधा स्थलों को विकसित किए जाने के लिए जो जमीन की आवश्यकता है उसके खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए की यहाँ भी प्रावधान देखने को मिलती है। यहाँ पर बड़े जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसके लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था योगी सरकार पार्ट 2 के चौथे बजट में की गई है। इसके अलावा सीतापुर जिला के नैमिषारण्य जो विश्व प्रसिद्ध है सनातनियों का केंद्र, वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना यहाँ पर होनी है, उसके लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना के लिए 400 करोड़ रुपए, अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान देखने को मिलता है। मथुरा में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 125 करोड़ रुपए अतिरिक्त लिए जाएंगे। जो वहाँ कॉरिडोर बन रहा है उसके अलावा जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का सुविधाओं को विकसित करना है उसके लिए 125 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था भी की गई है। नैमिषारण्य पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए भी 100 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की गई है। चित्रकूट क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए के प्रावधान किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए हर जनपद में खेलो इंडिया सेंटर का संचालन से लेकर मेरठ में बन रहे खेल विश्वविद्यालय तक के लिए बजट में धन का प्रावधान किया गया है। जहां तक बात की जाए शिक्षा और स्वास्थ्य की, तो बलिया बलरामपुर में राजकीय मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा इस बजट में देखने को मिलती है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के लिए बजट में ऐलान किया गया है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस के सीटों में इजाफा समेत निर्माण कार्यों के अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जन औषधि केंद्र आदि के संचालित करने के लिए भी अलग से भारी भरकम बजट का प्रावधान किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी टीम इस बजट को लेकर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल चाहे समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दल कांग्रेस की बात कर ली जाए, इन सब ने इस बजट को 100 में से 0 नंबर वाला बजट करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो अभी सांसद भी हैं, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये सिर्फ बजट छलावा है जनता के साथ। यानी कुल मिलाकर विपक्षी दल अपनी भूमिका में नजर आ रहे हैं। अमूमन ऐसा ही होता रहा है कि कोई सी भी सरकार रही हो, जो विपक्षी दल होते हैं, चाहे जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी उनके बजट को लेकर विपक्षी पार्टी की भूमिका निभा रहे भारतीय जनता पार्टी, उसकी आलोचना ही करते हैं। मैंने शायद ही ऐसा कोई बजट देखा है जिसमें विपक्षी दल
सत्तारूढ़ दल के बजट को ये बताते हैं कि ये काफ़ी बेहतर है या जनहितकारी है। तो इस बार भी ऐसी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। हालांकि अभी बजट में विस्तार से और पढ़ूंगा तो फिर कुछ और ख़ास बातें आपके सामने लेकर आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। संक्षेप में मैंने बताने की कोशिश की कि किस तरह से महिला, युवा, किसान और धार्मिक, यानी जो सनातन को समर्पित बजट की बात कही जा रही है, उसको लेकर के किस तरह के प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त। अगर दृष्टांत न्यूज़ से आपको जुड़ना है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें लगता है कि आपकी ओर से हमें वो हौसला अफजाई नहीं मिल रही है लाइक और शेयर के जरिए जो हमें मिलना चाहिए, जो हमें कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। तो निवेदन है कि इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।